भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन ने एटा में किया धरना प्रदर्शन। जनपद एटा में शहर के जीटी रोड पर स्थित शहीद पार्क के भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव बंटी के नेतृत्व में निकाला गया। धरने में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा बिना चर्चा बहस कराए तीनों किसान विरोधी अध्यादेशों को तत्काल वापस कराए जाने के संबंध में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसान हित में निम्नलिखित मांग को लेकर धरना स्थल पर धरना दिया। केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा बहस कराए तीनों किसान विरोधी आदेश को तत्काल रद्द कराए जाने की मांग की। साथ ही किसान आयोग का गठन किया जाए जिसमें किसानों को ही रखा जाए, राजनेताओं को नहीं। किसानों के सभी प्रकार के कर्ज को माफ किया जाए जिससे किसानों को भुखमरी और आत्महत्या से बचाया जा सके। और धरना प्रदर्शन में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने सरकार से किसानों के हित में 60 वर्ष के पार कर चुके सभी धर्म जाति के किसानों को 10,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाए और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, विद्युत दरों, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को तत्काल रोका जाए। ऐसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। एटा से राज वर्मा की रिपोर्ट। जी, जो आज आप लोगों ने यहाँ धरना किया है सैकड़ों की संख्या में, इसका पूरा क्या उद्देश्य है और क्या मांगे हैं आपकी सरकार? ऐसा है, धरना इसलिए करना पड़ा कि हम भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह और 22 प्रदेशों में हमारा संगठन है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खिलाफ हम मांग कर रहे थे, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान आयोग के फसलों के दाम मिलने चाहिए और सरकार हमारे लाभांश और लागत सहित खरीद करे और फिर गरीबों को बंटवावे, लेकिन उन्होंने अध्यादेश पास कर दिए कि हमें कोई लेना देना नहीं है किसानों से। किसान मर्जी आवे वहाँ अपना सामान बेचे, किसान जहाँ मर्जी आवे वहाँ अपना सामान बेचे। तो क्या किसान बम्बई में जाके बेचेगा? क्या किसान चीन में जाके बेचेगा? क्या किसान अमेरिका में जाके बेचेगा? तो सब लोगों का कहना था कि पूरे देश में ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति को भेजे जा रहे हैं और हमारा जिला पड़ता है एटा, और एटा जब लिखा है लपेटा है तो लपेटा लेने के लिए हमने एटा के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए ये जो 3 अध्यादेश पास कराए हैं उनका विरोध करने के लिए हम एटा की कलेक्टरी पे हैं और हमारा ज्ञापन है कि अध्यादेश खत्म किए जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता नहीं, और किसान विरोधी नीतियों के कारण 72 साल की सरकारों ने किसानों के साथ अन्याय किया है, किसानों के फसलों के दाम नहीं दिए हैं, इसलिए किसान कर्जदार हो गया है। उस कर्जे को एक एक पैसा माफ करना होगा। एमएलए और एमपीओ को पेंशन दी जाती है जिनको हम चुनते हैं, जिनको किसान चुनता है। तो 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, 60 साल पूरी करने के बाद 10,000 रुपये महीने जीवन यापन भत्ता देना होगा। और दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा। हम पूरे देश की बात करते हैं अब, क्योंकि देश की बात करने वाला, सही बात करने वाला हमें तो कोई राजनेता नहीं दिखता। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि पुलिस वाला कहीं शहीद हो तो 2 करोड़ रुपया उसका मुआवजा, जैसे हमारे कानपुर में